Hey, my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who and when will you marry? आपकी शादी कब और किससे होगी? So, super detailed reading है with the time frame and the person, your future spouse. So, let's begin. यहाँ पे है आपके पास दो पाइल्स विद द पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2। ये हैं आपके दोनों नेम इनिशियल्स। ओके, आपका जो ऑफिशियल नेम है उसका फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है। और अगर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आपके पास दो प्यारे प्यारे से कार्ड्स हैं। विद पाइल नंबर 1 आई विल फॉरगिव एंड द पाइल नंबर 2 आई विल प्रोटेक्ट। whichever card is calling you most, वही है आपका पायल। ओके, एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, यस, आई विल सी यू दैर। हे लव्स एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग पर। दिस इज़ योर रीडिंग, योर इंट्यूटिव टैरो रीडिंग। सो अभी हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं। So let's see what comes up for you, group number 1. What is there for you, beautiful? Okay. So सबसे पहले आपके लिए है यहाँ पर 7 of Cups. Okay, 7 of Cups. And आपके लिए है यहाँ 9 of Swords. Okay, 9 of Swords, 7 of Cups, 8 of Pentacles, and also you got this Ace of Wands energy. Ace of Wands. Alright, so group number 1, I am seeing here a lot of mixed vibes. ठीक है, इस पर्सन की जो पर्सनालिटी से हम शुरू करेंगे, एंड इसकी पर्सनालिटी जो है ये कोई एक तरह की या एक टाइप की नहीं है। दे हैव गॉट मल्टीपल पर्सनालिटीज़। आई मीन लिटरली ये पर्सन हर फील्ड में अच्छा है, हर एस्पेक्ट ऑफ हर इन एवरी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए है, यू सी वैसे अगर आप रो रहे हो या आपका रोने का मन कर रहा है, या आप मतलब लिटरली किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे डील करूँ अपनी एंग्जाइटी को, अपने डिप्रेशन को, ठीक है, तो ये पर्सन वहाँ पर लिटरली आपको आकर के सपोर्ट करेगा। लिटरली वो जो कंधा नहीं होता, वो शोल्डर जो आपको चाहिए होता है व्हेन यू आर सैड, जिस पे आप सर रख करके रो सकते हो। बेसिकली ये वो एम्पैथी है, वो सिंपैथी है, वो हमदर्दी है, ये वो कंधा है, ये वो सहारा है जो हम हमेशा ढूंढते हैं व्हेन वी आर सैड, कि जब हम किसी के साथ कोई चीज़ शेयर कर सकें, यू नो। तो यहाँ पर बॉन्डिंग बहुत ही सुपर लग रही है, क्योंकि ये पर्सन आपकी भावनाओं को समझता होगा। ठीक है, बहुत ऐसा कम होता है कि यू नो मेल्स, कोई ऐसा आपको मेल मिल जाए एज अ हस्बैंड कि जो आपकी भावनाओं को समझता हो। मोस्टली यही देखा गया, यू नो, रैंडम, मैं ऑब्वियसली नॉट ऑल, लेकिन मोस्टली मैं बात कर रही हूँ। मेल्स आर लाइक लिटरली समटाइम्स हार्टलेस, या फिर कहो तो वो मतलब उनमें इतनी वो है ही नहीं, मतलब यू दे आर वायर्ड लाइक दैट, दे आर बॉर्न लाइक दैट। भावनाओं को समझें या इस तरह, ये में भी उनको बाहर बहुत ज़्यादा मसला होता है, या शायद यू नो कमाने का, या इस तरह वट एवर द केस है, कुछ हार्मोनल भी हो सकती है सीन। बट वेरी वेरी रेयर कि कोई आपका ऐसा मेल मिले कि जो आपकी भावनाओं को समझता हो और आपकी इमोशंस को एम्ब्रेस करे। बट दिस इज़ द वन, दे यू आर सो लकी, यू नो। लिटरली मैं ऐसे बोलूँ कि हज़ारों में एक ऐसा मिलता है, एंड यू आर दैट लकी वन कि जिसको ये पर्सन मिला है। ग्रुप 1 आपके पर्सन विद 7 ऑफ कप्स, इसने या आपने
या आप दोनों ने, आई डोंट नो, बट समथिंग टू डू विद वन ऑफ़ यू, या फिर बोथ, आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत सारी दुनिया, जिसे बोलते हैं ना बहुत सारी दुनिया देख के सिलेक्ट करना, दैट इज़ दी एनर्जी। ठीक है, इसने बहुत सारे रिश्ते देखे होंगे शादी के लिए तो आपको चुना, उसने भी बहुत सारे और लड़के देखे या लड़कियां देखी होंगी तो आपको चुना। दिस इज़ अ सर्च, यू नो, राइट पर्सन जब आपको मिलता है आफ्टर लॉट ऑफ सर्च, तो ये वो एनर्जी है। यस, दे आर सर्चिंग, यू आर ऑल्सो सर्चिंग, और ये सर्च में लिटरली आप दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। ग्रुप 1 में से देख रही हूँ तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये बड़ा ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। इवन इसकी पर्सनैलिटी भी एक ऐसे व्यक्ति के जैसी है कि जो कर सच में बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, और इसकी मेहनत की जिसे बोलते ना कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइक सम पीपल जो कि एक्स्ट्रा डालते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं अपने काम में ना, दैट इज़ योर पर्सन। ओके, और मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ मेरे सेट ऑफ पेंटिकल्स कि ये फ्यूचर में भी एज अ हस्बैंड या इवन एज अ वाइफ भी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे आपके लिए, बिकॉज एज अ हस्बैंड दे आर ऑलवेज वर्किंग हार्ड टू प्रोवाइड देयर फैमिली। इनके सर पर सिर्फ फैमिली और फैमिली ही सवार रहेगी हर समय कि मुझे फैमिली को प्रोवाइड करना है, मेरी ज़िम्मेदारी है मेरे बच्चे, मेरी ज़िम्मेदारी है मेरी पत्नी, मेरी ज़िम्मेदारी है इनको खिलाना पिलाना, इनके खर्चे उठाने। सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज वर्किंग हार्ड। और अगर आपकी ये वाइफ हैं तो इनके भी हर टाइम यू नो सर पे यही सवार रहेगा, दिमाग पे यही रहेगा कि माय हस्बैंड, माय किड्स, मेरी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे को पूरी करनी है। मेरे हस्बैंड का, अगर वो हाउस वाइफ है तो मेरे हस्बैंड का लंच रेडी होना चाहिए उसके आने से पहले, शाम को उसकी इवनिंग टी या कॉफ़ी या जूस स्मूदी जो भी है, यू नो वेलकम टी एज अ, वो रेडी होनी चाहिए, डिनर रेडी होना चाहिए। हर समय इनके सर पर काम ही काम सवार रहता है और दिस पर्सन इज़ सच अ कामू बच्चा। ठीक है, सो हार्ड वर्किंग पर्सन एंड देर लिटरली वन इन अ थाउजेंड्स, यू नो, वन इन अ मिलियंस इवन, अगर आपका हो तो गलत नहीं रहने वाला। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। 70% ऑफ यू ग्रुप 1 आपके पर्सन आपके लाइफ में एक नया पर्सन है। आई मीन विद दिस एज ऑफ वांड्स एनर्जी, दिस इज़ अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू पैशन। ठीक है, ये आपके लाइफ मतलब जब ये आपके साथ इसका रिलेशनशिप बनेगा ना तो आपको फील होगा कि एक नया जज्बा, एक नई ही उमंग मेरे अंदर पैदा हुई है दोबारा से जीने की, दोबारा से खुश रहने की या अपनी लाइफ को एंजॉय करने की। ये बात आप देख लेना। ठीक है, सो हु विल यू मैरी, लेट्स सी इसका प्रोफेशन क्या होगा ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ आपके लिए जस्टिस आ रहा है, इनका प्रोफेशन क्या रहने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, इनका प्रोफेशन क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड फाइनली बॉटम ऑफ डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, ये पर्सन किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं कि जिसका कनेक्शन फॉरेन कंट्री से हो सकता है। ठीक है, या तो ये काम ही अब्रॉड में करते हो या फिर ये यहीं पर रह करके अपनी ही कंट्री में रह करके किसी ऐसे कंपनी से कंसल्टेड मतलब लिटरली से कनेक्टेड है कि जिसका कनेक्शन बाहरी यू नो और फॉरेन कंट्रीज से होता है। ठीक है, अब ये मनी एक्सचेंज हो सकता है, ये कोई ऑनलाइन ऐसा काम हो सकता है, ये कॉल सेंटर हो सकता है, या ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यू नो एक्सपोर्ट्स वगैरह इनकी कंपनी करती है, या इनका खुद का बिज़नेस भी हो सकता है जो कि एक्सपोर्ट्स करते हो और यू नो फॉरेन कंट्रीज़ में चीज़ें भेजना, वहाँ पे बेचना। दिस इज़ व्हाट आई सी। सेकेंड ऑप्शन में आपके पर्सन का जो बिज़नेस है, बिज़नेस नहीं, आई एम सॉरी, दैट इज़ अ जॉब, और ये गवर्नमेंट जॉब हो सकती है क्योंकि दिस इज जस्टिस। ठीक है, रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पुलिस होती है, ठीक है, यहाँ पर जुडिशरी होती है, लॉयर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑडिटर्स होते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है किसी भी कस्टम्स में जहाँ पे यू नो लॉ एंड ऑर्डर और जहाँ पे गवर्नमेंट की सारी चीज़ें, गवर्नमेंट की मशीनरी ये सब होता है,
ये हो सकती है इसकी जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर ये हो सकते हैं, पक्की बात है। एंड इन द थर्ड ऑप्शन आपके पर्सन की जॉब हो 6 ऑफ wands, दे कैन बी वन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है, या फिर ये कोई फेमस पर्सन हो सकता है। इस पर्सन इज सच है, मतलब लाइमलाइट में जो होते हैं ना लोग, ऑब्वियसली ये 1 से 2% लोगों के केस में ही होगा, बट इफ़ यू नो एनी सेलिब्रिटी, इफ़ यू आर डेटिंग एनी सेलिब्रिटी, ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ चांस कि आपके पर्सन कोई हो सकते हैं सेलिब्रिटी या फिर whatever, you know, any famous person, any something to do with fame, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। इफ़ उसी कि आपके पर्सन का लुक्स कैसा होगा, यू नो, हाउ डू दे लुक लाइक, तो ओके, हाउ डू दे लुक लाइक, आई वुड जस्ट टेल यू, मतलब अपरेंट उनकी लुक इनकी है गाइस, देयर स्लिम, इनकी बॉडी स्लिम साइड पर है, यस, वेरी थिन यहाँ पर स्लिम बॉडी, और इसकी ना फेस भी स्लिम है, और इसके फीचर्स, फेशियल फीचर्स शार्प हो सकते हैं, मतलब आई ज़्यादा प्रोमिनेंट है, नोज़ इनकी शार्प या स्लिम हो सकती है, इनके होंठ भी स्लिम हैं, और मतलब ओवरऑल वेरी यू नो वेल बैलेंस्ड, वेल प्रपोर्शनेट इनके हैं बॉडी। यहाँ पर लिम्स एवर ये इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पर मस्कुलर नहीं है। हो सकता है ये मतलब वॉक वगैरह यहाँ पर कभी स्पोर्ट्स वगैरह करते हो या जिम शिम करते हो, बट दे आर नॉट प्रोफेशनल इन इट, और ना ही इनकी यू नो कोई ऐसी बॉडी मसल्स वगैरह को ख़ास बने हुए हैं। दे प्रेफर स्लिम फिगर, ठीक है, और इनकी वेस्ट भी, दे आर हैविंग अ टाइनी वेस्ट, चाहे लड़की है लड़का है, दे आर स्लिम, ठीक है। दूसरी चीज़ कम्प्लेक्शन इनका मीडियम है, मीडियम टू अ लिटिल बिट फेयर, ना तो ये एक्सट्रीम पे फेयर है और ना ही एक एक्सट्रीम पे इनका डाल इनका कम्प्लेक्शन है, कुछ वीटिश टोन है, कुछ दरमियानी सी इनकी है, लेकिन यह है कि इनके फेस पे फेशियल हेयर इन मेल्स केस नहीं है, दे हैव गॉट अ क्लीन शेव। बाद में ये रख लें वो लेता बात है, लेकिन जब ये आपको मिलेंगे तो तब की बात कर रही हूँ, या शादी वाले दिन की बात कर रही हूँ, बिकॉज आई एम फॉर सीइंग दैट, ठीक है। इनके बाल, हाँ इनके बाल एक प्रोमिनेंट प्लेस रखते हो सकते हैं इनके फीचर्स में। यहाँ पर वेरी, जिसे बोलते हैं ना, द हेयर आर वेरी थिक, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट इनकी हेयर नहीं है, इनकी हेयर या तो करली है या फिर इनकी हेयर वेवी है, ठीक है। कलर भी ब्राउन या डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन या इवन ब्लैक भी हो सकता है, बट इनकी हेयर मैं पहले बता दूं, दे आर नॉट एक्सट्रीमली वेवी, सॉरी दे आर नॉट एक्सट्रीमली स्ट्रेट नहीं है, किसी भी केस में इनके बाल सीधे नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि दे लुक रियली क्यूट इन कर्ली एंड वेवी हेयर, ठीक है, बहुत ही क्यूट दिखते हैं। और अगर मैं देखूं तो ये पर्सन डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर, आई थिंक सो, ग्रुप नंबर 1। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये दे वॉच यू, यू नो, उनकी आंखें इतनी इंटेंस हैं कि आपको फील होगा कि ये मुझे बड़े अजीब तरह से देखते हैं, बट द थिंग इज़ उनकी आंखें इस तरह की हैं, बिकॉज दे हैव गॉट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, वेरी डीप आइज़, आंखें इनकी बहुत सुंदर हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन केस ऑफ वाइफ्स, अगर आप वाइफ को देख रहे हो तो डेफिनेटली शी हैज़ गॉट वेरी वेरी एलिगेंट फिगर भी, इवन यू नो फिगर, एलिगेंट फिगर, बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर इसका नहीं है, लिटरली शी इज़ लीन, शी इज़ स्लिम, और बहुत ही मॉडेस्ट ये सूटिंग करती हैं, वेरी मॉडेस्ट स्टाइल, बिल्कुल रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती हैं, ना इनको पसंद है, बट द थिंग इज़ देयर शी इज़ वेरी नोबल लेडी, वेरी नोबल लेडी, ठीक है। सो आगे चलते हैं कि हु विल यू मैरी, ठीक है, और एनर्जी क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है आपके इस पर्सन के साथ, आप किस तरह से है, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब हो या हो रही हो तभी आपको पर्सन मिले, ठीक है। यहाँ पर इसके मिलते ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
ओके, लेट्स सी मोर। यू हैव गॉट अ टेक्स्ट मैसेज। सो आपकी और उसकी मिलन एक रैंडम टेक्स्ट से भी हो सकता है, पहली मुलाकात। ठीक है, इट कैन बी अ रैंडम टेक्स्ट मैसेज। ये कोई ईमेल, कोई जो होते हैं ना आपके डीएम्स, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मैसेजेस, वहाँ से भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है जो डिवाइन फेमिनिन, इट्स हर मीन मतलब लिटरली द वन ही इज़ लुकिंग फॉर। ठीक है, सो आप अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली यू आर द डिवाइन फेमिनिन, और ये बात उनको उसी समय पता लग जाएगी जिस समय आपको मिलेंगे। ठीक है, सो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, आप बोथ एक दूसरे से मिलोगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिवाइन यूनियन। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर डेफिनेटली। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, पाइल नंबर 1, ये जोड़ा आसमान पर जिसे बोलते हैं ना बना हुआ है, हेवन में बना हुआ है, और बेसिकली डिवाइन ने इंटरवीन किया है। मे बी आप किसी कार्मिक के साथ थे, या ये किसी कार्मिक के साथ थे, या किसी गलत जगह आप लोग हाँ करने लगे थे, वहाँ पर डिवाइन ने इंटरवीन किया है और आपको वहाँ से बचाया है, वहाँ से, उस भंवर से, उस गहरी खाई से आपको निकाला है जहाँ हम गिरने वाले थे। यहाँ पर आपको किनारे से पीछे खींच लिया गॉड ने। इट ऑल डिपेंड्स आपकी सिचुएशन पर, बट यहाँ डिवाइन का इंटरवेंशन है। गॉड ने खुद आकर के आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। यू नीड टू बी ग्रेटफुल टू गॉड। ठीक है, देखो यहाँ पे है ग्रास इज़ ग्रीनर, वेरियस पॉसिबिलिटीज़, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ गॉड ने आपके लिए रखा है। अगर एक आपका कहते हैं ना कि अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो भी गई तो आपको परेशान नहीं होना, बिकॉज गॉड इज़ दी गॉड ऑफ इन्फिनिटी, हम सबको पता है, और आपके लिए और बहुत सारे ऑप्शंस खोले हुए हैं। ठीक है, साइलेंस, अभी हो सकता है आप इससे नो कांटेक्ट में, आप अभी इससे नहीं मिले, बट बहुत जल्द आप इससे मिल लेंगे। और अभी हम ये भी देखते हैं कि व्हेन इज़ दिस गोइंग टू हैपन, कब ये शुभ समय आएगा, व्हेन विल यू मीट योर पर्सन। ओके, यहाँ पर है जी, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। सो गाइज, अपकमिंग कैंसर सीज़न इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक तो आपको एक जिसे बोलते हैं ना एक वो एक ना आपको अजीब सा कुछ कैंसर सीज़न आएगा आपका जून और जुलाई में। हो सकता है आपको एक नई किस्म की न्यूज़ मिले, बहुत डिफरेंट, जहाँ पर आपको कुछ होना है आपकी लाइफ में, आपको ऐसे लगता है और आप लोग बहुत डरे हुए हो उस चीज़ को लेकर के कि वो ना हो जाए या ये ना हो जाए। ठीक है, वहाँ पर आपको एक न्यूज़ मिलेगी एंड दैट इज़ ऑन अ पॉजिटिव साइड। ठीक है, आप सेफ़ हो, आपके घर वाले सब सेफ़ रहेंगे उसमें। यहाँ पे एक फुल मून इन टॉरस सीज़न इज़ इन मई, स्टार्ट ऑफ मई। सो जब मैं रीडिंग अपलोड की है तो लिटरली चल भी रहा है टॉरस सीज़न। सो आपको अभी से समय प्रैक्टिकल होने का यहाँ पर संदेश है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप खुद पर वर्क करो अभी इसी समय, दिस इज़ द टाइम, टॉरस सीज़न। ठीक है, गेट अप एंड वर्क फॉर योर ड्रीम्स। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल इज़ इन कैप्रिकॉर्न सीज़न। तो मुश्किलें आपकी जो भी है, जो सिंगल इरा अगर आपको टफ लग रहा है कि मैं सिंगल हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, तो ये इरा ख़त्म होने वाला है कैप्रिकॉर्न सीज़न में। ये कब होगा? इट इज़ गोइंग टू बी इन अपकमिंग ईयर जनवरी, या दिस ईयर दिसंबर जनवरी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपकी एंगेजमेंट हो जाए, एटलीस्ट एंगेजमेंट तो हुई ही हुई आपकी। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने आप को समय दो जितना समय आपका अनमैरिड है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, आप बहुत थके हुए हो हालात से, वाक़यात से, परेशानियों से, दिक्कतों से, और आपको तो कभी कभी दिल चाहता है मैं भाग जाऊँ यहाँ से। अपने बॉडी को रेस्ट दो। ठीक है, गिव योर सेल्फ, योर सोल ड्यू टाइम। आपकी सोल क्रेव कर रही है कि मुझे सुकून चाहिए। ओके,
सो यहाँ पर आपको ख़ुद के लिए समय निकालना है, आपको ख़ुद के लिए यहाँ पर हीरो बनना है। कम्युनिकेशन इज़ द की। न्यू मून इन जेमिनी, न्यू मून इन जेमिनी इज़ गोइंग टू बी इन द स्टार्ट ऑफ द जून या एंड ऑफ द मई, ठीक है। सो बहुत समय करीब है, पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पर बातचीत आपकी शुरू हो जाए आपके पार्टनर से जेमिनी सीज़न में ही, ठीक है। और इस कार्ड का ये भी मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज वेन एवर देयर इज़ जेमिनी कार्ड देयर इज़ ऑलवेज कम्युनिकेशन, बातचीत होना, कांटेक्ट हो जाना, कनेक्शन में आ जाना। सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हाई वाइब मैं इस चीज़ की देख रही हूँ। ओके गाइज, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। ओके, हु विल यू मैरी? अभी हम मिस्ट्री बॉक्स से कुछ एनर्जीज निकालने वाले हैं। ओके, सो यहाँ सबसे पहले है जी चाइना, यहाँ पे जापान, ठीक है। सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। आई कांट वेट एनी मोर, मैं मज़ीद तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता। आई लव यू, ठीक है। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, तुम्हारे साथ मैं सुकून वाली ज़िंदगी चाहता हूँ। ओके, योर मैरिज प्रपोज़ल इज़ हियर गाइस। बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना करीब है, बहुत ही पास है आपका मैरिज प्रपोज़ल आपके पर्सन के साथ। इंडिया से ये हो सकते हैं। ये पर्सन जॉली है, काफ़ी खुश मिजाज इंसान है। दे लव योर कंपनी, जब आप उसके साथ होते हो, बातचीत करते हो, दे लव दोज मोमेंट्स। फ्रेश फ्लावर्स, सो मे बी फर्स्ट डेट पर या आपको लिए फ्रेश फ्लावर्स लेके आए। स्लिम बेल्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ लुक्स में, दे रियली स्लिम। ओके, चॉकलेट्स, ब्लू कलर की कार हो सकती है इनके पास। एट अ कॉन्सर्ट, सो मे बी किसी कॉन्सर्ट में ये पर्सन आपको मिले। स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस, डोंट बी ऑब्सेस्ड, राइट। सो देखो ये पर्सन गुड लुकिंग होगा, मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ इसकी एनर्जी मैजिकल होगी जो कि आपको अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है और आप एक्सीडेंटली इसके साथ ऑब्सेस्ड हो सकते हो। ऑब्सेस्ड एनर्जी हमेशा आपकी अपनी हेल्थ के लिए गलत इसलिए होती है क्योंकि आप अपनी एनर्जी उस पर्सन को दे देते हो और वो पर्सन फिर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। सो अपनी एनर्जी आपने कभी भी किसी को नहीं देनी, चाहे कोई भी हो। अफ्रीका, गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप पर मुलाकात हो सकती है, कोई इस तरह का रैंडम सीन हो सकता है। यहाँ पर सिंगल पेरेंट की एनर्जी है, यू नेवर नो, आपके पर्सन हो सकता है या मे बी आप हो सिंगल पेरेंट। ओके, सो लेट्स सी मोर गाइस। नेम इनिशियल्स अभी हम देखेंगे आपके पर्सन के। सो लेट्स सी व्हाट आर द नेम इनिशियल्स। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए टी, आई, जे, के, एच, डी, टी, जी, ई, आर, जी and V. So these can be the possible name initials of your person. So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I'll see you next time. Take care. Bye bye. वेलकम पाइल नंबर 2, आपने सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग वाला। आई होप यू आर पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो और ये कि आप अपनी एनर्जी को कंजर्व रखते हो और किसी को नहीं देते, किसी कार्मिक को, किसी नार्सिसिस्ट को। सो इसी आशा के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। वेलकम। सो जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। और हम देख रहे हैं आपके लिए पहला कार्ड। सबसे पहले आपके लिए 10 ऑफ कप्स। वाओ,
अमेजिंग एनर्जी 10 ऑफ कप्स। दूसरी है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। हु विल यू मैरी? अभी हम पर्सनालिटी से शुरू करेंगे इसकी। एम्परर एंड व्हाट दिस कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। और फाइनल कार्ड है आपका पेज ऑफ द पेंटिकल्स। ओके ग्रुप नंबर 2। सो सबसे पहले मैं आई वांट टू टेल यू द ज़ोडिएक साइंस। सो जी, यहाँ पर जो अर्थ साइंस की एनर्जी है वो डोमिनेंट है, ठीक है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। इसके साथ साथ यहाँ पर है आपके पास फायर साइन एरीज, लियो एंड द सैजिटेरियस एनर्जी, ठीक है। वाटर साइंस भी हैं विद पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, लेकिन आई थिंक सो पाइसिस की एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा है और कैंसर की, ठीक है। एयर साइन में ये जेमिनाई हो सकते हैं या फिर लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम इनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन एक कमिटेड इंसान है, ठीक है। कमिटेड इंसान है, ये ऐसा कमिटेड है कि ना ये देखो गलत मत समझना, बट द थिंग इज़ कि रियलिटी इज़ रियलिटी, ठीक है। ये पर्सन पैसे की पावर पर बहुत बिलीव करते हैं कि पैसा आपको खुश रख सकता है। दे बिलीव ऑन दिस थिंग, यू नो। देखो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट दे बिलीव कि पैसा आपको काफ़ी हद तक खुश कर सकता है, ठीक है। येस, दे आर लाइक दैट। तो ये पर्सन इस वजह से काफ़ी हद तक, जिसे कहते हैं ना, दे बिलीव इन मेकिंग मनी, मतलब पैसा कमाना है मेरे को, ठीक है। सो ये बहुत एम्बिशियस है। मे बी हो सकता है इनके बचपन में इतनी इनके हालात अच्छे ना हो, या इनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने इनके साथ लोगों के साथ बुरा सलूक किया हो, इस वजह से इनका एक माइंड सेट ऐसा डेवलप हो गया, या कुछ भी चीज़ है। बट दिस पर्सन इज़ लिटरली इनटू दिस थिंग कि यार यू नो आई हैव टू अर्न मनी नाउ, और मेरे को मेरी जो वाइफ है, मेरे जो बच्चे हैं, उनको मेरे को, जिसे बोलते हैं रुलना, उनको मैं रुलने नहीं दूंगा, उनको मैं बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, उनको मैं बहुत ज़्यादा कमा के दूंगा। उनके बाद मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होंगी। मेरी पत्नी जो है वो जा कर के लोगों के घरों में जा कर के यू नो लोगों की चीज़ें देख देख कर तरसेगी नहीं। मेरे बच्चे जो हैं वो एक साइकिल को नहीं तरसेंगे, यू नो। इस किस्म की इसकी मैंटालिटी है, ठीक है। सो दे आर वर्किंग रियली हार्ड, और इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बोलो सी एम्परर, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जितनी मैं कह दूँ ना उतनी कम है, क्योंकि ये पर्सन ना मे बी ये ना जो है ना आपका फायर साइन, उसमें एरीज़ की एनर्जी, लियो की बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यू नो इसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसको आसानी से शेक नहीं किया जा सकता। दिस पर्सन इज़ टू मच इनटू दिस थिंग यार, बस मी एंड माई फैमिली, और लिटरली बहुत पोसेसिव हो गए अपनी फैमिली के लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ना, यू नो। इनके वाइफ को कोई कुछ कह नहीं सकता, लिटरली सब डरते हैं इनसे। दे आर सो स्ट्रॉन्ग, सो हार्ड इन दिस थिंग, यू नो। फैमिली इनकी कमज़ोरी है, इसने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस लिया होगा। सीटानो वॉन्स अपनी फैमिली में, फ्यूचर में भी है, इसने बहुत स्ट्रेस लिया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, और ये इसने इसलिए नहीं किया कि बाद में मेरी फैमिली जो है वो तरसे या यू नो उसको कोई तंग करे। इट्स नेवर पॉसिबल, ठीक है। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ उनकी पर्सनैलिटी में। इनकी पर्सनैलिटी शेप की है हालात ने, ठीक है। इस वजह से भी थोड़े मतलब स्ट्रॉन्ग है, या आप कह लो आपको लगेगा कि यार कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी कभी उनको गुस्सा भी आ जाता है। बट द थिंग इज़ कि इनको शायद मोहब्बत कभी नहीं मिली, यू नो। मे बी माँ छीन गई हो बचपन में, या फिर उसने, उनकी माँ ने परेशानियाँ बहुत काटी हैं। मे बी इनके फादर छोड़ गए हों, या फिर उनकी डेथ हो गई हो, उसने अकेले ने बच्चे पाले हैं, और ये सब चीज़ें उन्होंने बड़ा बड़ा कुछ देखा हुआ यार इसने। हाउ डू आई टेल यू। तो इस वजह से इसकी पर्सनैलिटी ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो नाउ इन देयर फ्यूचर फैमिली, वो चाहती नहीं है कि मेरी फैमिली जो है ना वो सफ़र करे। तो बेसिकली दी बॉटम लाइन इज़ दिस थिंग। सो प्रिंसेस की तरह ये रखेगा अपनी वाइफ को, ठीक है। शहज़ादियों, राजकुमार राजकुमारियों की तरह रखेगा ये अपने बच्चों को। सो दिस इज़ देयर थिंग। लेट्स सी मोर।
द hermit. Hermit, Seven of Wands, Hermit, Seven of Wands, Nine of Wands and the Three of Cups. ओके यहाँ पर ये चीज़ है ग्रुप नंबर 2 कि आपके पर्सन देखो इसकी ना ऐसी पर्सनैलिटी है कि जब ये अकेला है तो इसको अकेला समय पसंद है, तो इंट्रोवर्ट हो जाता है, अंदर रहना तो अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर कोई इवेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इवेंट में भी ये ज्वाइन नहीं करेगा, ये अंदर ही रहेगा, ये इवेंट को फुली तरह से एंजॉय, तो मतलब दोनों साइड्स पे इसकी पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये उसके दरमियान की चीज़ है। अब मेरे को वो टर्म एग्जैक्टली नहीं आती, मे बी एम्बीवर्ट उनको कहते हैं या कुछ और कहते हैं, आई डोंट नो, आप कंफर्म कर लेना। लेकिन ये वो है, जब अंदर है तो अंदर है, जब कोई इवेंट है बाहर हल्ला गुल्ला करना है तो ये उसमें भी पूरा पूरा शामिल है। तो ये तो इसकी बैलेंस एनर्जी है। लेकिन दे आर ऐसी 7 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर स्ट्रगलर, जैसे मैंने बोला हार्ड वर्कर। घर में घर पे फैमिली परिवार के लिए कुर्बानी देनी है, सेक्रीफाइस करनी है, तो इससे कोई पूछे कैसे करना है। 9 ऑफ वॉन्ड दूसरा ये है कि ये अपने वाइफ के लिए यस दे आर पोसेसिव, रिस्ट्रिक्टिव भी थोड़ी सी हो सकते हैं, मतलब दे वांट यू टू ड्रेस मॉडेस्टली, ठीक है। और अगर आप वाइफ हो तो यस आपको जो है आपको लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करनी है, दिस इज़ देयर थिंग, ठीक है। कुछ इनके होंगे जो भी ज़्यादा नहीं है, बट लिटरली एटलीस्ट मॉडेस्टली आपको रहना पड़ेगा। और इनको रिस्पेक्ट बहुत पसंद है कि अगर आप इसकी रिस्पेक्ट करते हो तो लिटरली आप इनके दिल पे राज करने वाले हो। देर वेरी डिसेंट पर्सन, बहुत डिसेंट है यार। इनको ये बिल्कुल वो नहीं है कि मजाक है और आपके पीछे भाग रहे हैं, आप इसके पीछे भाग रहे हो और इस पे पिलो फाइट हो रही है, ये इस तरह नहीं है इनकी पर्सनैलिटी। दे सो डिसेंट। लेकिन द थिंग इज़ आपको ये बिल्कुल क्वीन की तरह रखेंगे इनके, और आपके साथ बहुत ही ना रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके लिए कोई रिंग लेके आए हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही फॉर्मली पहनाएंगे। अगर आप कोई डेट पे लेके जा रहे हैं ना, बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट में या फिर 5 स्टार में, 7 स्टार तो नहीं बट एटली 5 स्टार में आपको लेकर के जाएंगे, जहाँ पर सारे डिसेंट लोग बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हो, हमने बहुत फैंसी से गाउन पहनी हुई है या बहुत ही प्यारा से ड्रेस पहना हुआ है, दे लव दोज थिंग, रिस्पेक्ट। और ये वहाँ पर आपको मे बी चेन पेंडेंट कोई है उनके साथ लेके आए हुए हैं, छुपा करके वो आपको पहना रहे हैं, बहुत रोमांटिकली, बहुत ही एलिगेंटली, मतलब आपका हाथ भी पकड़ेंगे ना तो बहुत ही सॉफ्टली। दिस इज़ हाउ बेसिकली दे आर। बहुत ही फॉर्मल इंसान है यार। आपको डांस भी आपके साथ इनको करना है ना, तो दे विल आस्क द परमिशन कि मे आई हैव द प्लेयर टू डांस विद यू। सो लिटरली दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, सो फॉर्मल। Okay, so let's see more. I just want to see how do they look like, हाँ कैसे दिखते हैं। इसके बाद हम प्रोफेशन देखेंगे, सन दिखते कैसे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, एंड दिस इज़ द नाइट ऑफ द सोर्ड्स। गाइस इनकी एक मीडियम सा स्ट्रक्चर है बॉडी का, दे आर नॉट वेरी थिक, नीदर नोट वेरी थिन, ठीक है ना तो ये बहुत ज़्यादा स्लिम है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। दे आर मीडियम बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। लड़का है लड़की दोनों, बिल्कुल भी एक्सट्रीमली स्किनी भी नहीं है लड़की भी, और ना ही ये चबी है, स्लिम, बस नॉर्मल बॉडी है। लड़की के केस में बाल इनके कमर जितने होंगे, कमर तक होंगे, ठीक है। बहुत शॉर्ट बाल नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं, मीडियम। लड़के के केस में भी दे आर हैविंग मीडियम हेयर लेकिन थिक हेयर है, ठीक है। यस दे आर वेरी हेल्दी हेयर, थिक हेयर। कलर इनका ब्लैक हो सकता है, और फीमेल्स के केस में इन्होंने हो सकता है किसी भी अपनी पसंद के कलर के डाई किए हों, लाइट कलर्स में, ठीक है। ये इंसान स्पोर्टी हो सकता है, इसको रनिंग, वॉकिंग, जिम्नास्टिक, बैलेरीना, एनी स्पोर्ट्स, इसमें इसका इंटरेस्ट हो सकता है। दिस इज़ अ पॉसिबल एनर्जी। दूसरे केस में मैं ऐसे देख पा रही हूँ विद दिस एनर्जी कि ये पर्सन
लुक्स में आई मीन दे आर ना तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गुड लुकिंग है और ना ही अगली है। लिटरली अगली कोई नहीं होता, बट आई एम यूजिंग द वर्ड बिकॉज मैं आपको फिर कंपैरिजन नहीं करा सकती, ठीक है। दे आर मीडियम, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि दे आर नॉट गुड लुकिंग, और ना ही कोई ये कह सकता कि भाई ओ हो जी वाह जी वाह, इससे ज़्यादा सुंदर तो शायद कोई हो नहीं दुनिया में, ठीक है। तो मीडियम लुकिंग है बट लिटरली गुड लुकिंग, ठीक है। आपको बहुत पसंद आएंगे। दिस इज़ हाउ दे आर। कम्प्लेक्शन इनका मीडियम है, मीडियम टू अ बिट डार्क, थोड़ा सा ढला हुआ हो सकता है, लेकिन मे भी सन टैन हो, क्योंकि यू नो सन तो बहुत ही ज़्यादा हमारे कम्प्लेक्शंस में डिफरेंस डालता है। ओके, सो अब हम आगे चलेंगे। आई जस्ट वांट टू सी कि व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, ठीक है। प्रोफेशन का देख लें, देन वी विल सी दी नेक्स्ट थिंग। ओके गाइस, प्रोफेशन का ट्रांसपोर्टेशन से हो सकता है किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन। अब ये बाय रोड है, ट्रक्स, रेलवे, बसेस, कार्स, मे बी ऊबर, यू नो, इस तरह का कुछ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर एयर, बाय एयर ये पायलट हो सकते हैं, बाय सी कैप्टन या नेवी में इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है। नेटिव अमेरिकन हो सकता है ये अमेरिका से हों, ठीक है, या ये अमेरिका जा कर के अपना इन्होंने काम, जॉब या बिज़नेस शुरू किया हो। कोई अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी में सीईओ हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, कोई ऑडिटर हो सकते हैं, चीफ मतलब चीफ अकाउंटेंट, या फिर आई डोंट नो समथिंग टू डू विद हायर यू नो अथॉरिटेटिव पर्सन। दे कैन इवन बी इन जुडिशरी, कोई बड़े लॉयर बैरिस्टर भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हैं, आर्मी में या पुलिस में हो सकते हैं। बहरहाल जो भी है ना, दे हैव गॉट अथॉरिटी, ठीक है, पावरफुल इंसान है। लड़की के केस में भी शी इज़ रियली वर्किंग वेरी वेल। शी कैन बी अ डॉक्टर, लॉयर, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकती हैं, ठीक है। सो गाइस, मॉन्क और नॉन, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये पर्सन को रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट हो, राइट, बहुत ज़्यादा, या फिर ये ऐसे लोगों को कि जो साधु होते हैं, या फिर जो जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी की पूरी गॉड को दी हुई होती है, उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हों या उनको बहुत सुनते हों, इनको पसंद भी है ये सब चीज़ें, ठीक है। गाइस, ये को एजुकेशन में पढ़े हो सकते हैं, यहाँ पे ये बचपन से ये अब्रॉड में रहते थे, ये भी हो सकता है। कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, समथिंग टू डू विद म्यूज़िक, या फिर आई डोंट नो पेंटिंग का नथिंग। सो कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। शिप्स, ठीक है, सो नेवी में या कैप्टन की एनर्जी दोबारा आई है। मे बी देयर इज़ समवन कि जिसके पर्सन यहाँ पर ऐसे काम करते हैं इन फील्ड्स में। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, ग्रुप नंबर 2, व्हाट एल्स। यहाँ पे है ब्लॉक्ड एंड ऑब्स्टिकल्स, पॉसिबिलिटी कि आप अपने पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो। यहाँ पर बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं। अब ये रुकावटें क्यों हैं, क्या है, कैसी हैं? द थिंग इज मे बी द डिवाइन टाइम इज़ नॉट हियर राइट नाउ। ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आप अपने पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो, ठीक है। अनदर एनर्जी इज़ सिंगल एंड नॉट इन रिलेशनशिप। ये पर्सन अभी सिंगल है, ठीक है, ना तो ये मैरिड है, ना ही किसी के साथ कनेक्शन में है। दे आर हैविंग नो वन इन देयर लाइफ। देखो यहाँ पे शेप शिफ्टिंग एंड मिमिकिंग, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको कभी मिला हो लाइफ में, बट किसी और रूप में मिला हो, एज अ फ्रेंड, एज अ नेबर, एज समथिंग टू डू विद जानने वाला, यू नो, पापा के दोस्त, मामा की फ्रेंड का बेटा, इस टाइप का कुछ हो सकता है। लेकिन अब ये यू नो एक और ही, जिसे बोलते हैं ना रिलेशनशिप से एक और ही चीज़ से आपके सामने आएगा। यहाँ पे इंट्यूशन है, यहाँ पर इनर नोइंग है, विच इज़ समथिंग टू डू विद गट फीलिंग। जब आप इसको देखोगे ना फाइल 2, आपको समझ लग जाएगी कि ये कौन है। पहले आपका समझना बहुत मुश्किल है कि ये कौन है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द वन जो आप समझ रहे हो।
हो सकता है कि ये पहले किसी और रूप से आपके सामने आए, ठीक है, फिर ये आपको इससे मोहब्बत हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या आपका कोई कोलीग भी हो सकता है जिसके साथ आप पहले एज अ कोलीग काम करते थे और फिर आपको इनसे प्यार हो जाए, यहाँ पर इनको आपसे प्यार हो जाए। अपोलोजाइज है यहाँ पर, दे आर अपोलोजाइजिंग टू यू, आई एम सॉरी, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। सो ये इनकी अपोलॉजी की एनर्जी है। यहाँ पे ट्रूथ है, यहाँ पे ऑनेस्टी है, ये इस चीज़ को बहुत वैल्यू करते हैं। अगर आप एक ट्रूथफुल इंसान हो और ऑनेस्ट हो तो डेफिनेटली आपका इसके साथ जन्म जन्म का साथ रहने वाला है। ये बहुत इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि ट्रूथफुलनेस, सच्चाई होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। कोई भी जो है ना, किसी किस्म का कोई धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखो ना बॉटम ऑफ डेक, दिस इज सीक्रेट यूनियन, ये मैरिज का कार्ड है। मैरिज, यू आर मैनिफेस्टिंग मैरिज, ठीक है। सो दिस पर्सन विल डेफिनेटली मैरी यू एंड दिस इज़ मिसिंग यू, डेफिनेटली दे आर थिंकिंग ऑफ यू। एंड रिवर्स में अगर हम देखें ना बॉटम ऑफ डेक, बहुत पावरफुल कार्ड्स होते हैं। दे डिवाइन मैस्कुलिन, दिस इज़ हिम, जिसको ढूंढ रहे हो आप, कितने साल हो गए, कब से आप इसको ढूंढ रहे हो, दिस इज़ हिम बेसिकली। ओके, सो दिस इज़ सच ए क्यूट एनर्जी, सच ए लवली एनर्जी। ग्रुप नंबर 2, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स मोर एनर्जी। अभी हम देखने वाले हैं कि कब, when will you marry, okay, hold your vision, fixed moon। देखो आप अपने रास्ते की तरफ, जिसे बोलते हैं ना, you are going on, you are in ongoing process, ठीक है। आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है। आपके लाइफ में, आपकी किस्मत में जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो कंटिन्यू है, वो होना ही होना है। और उसको इसी तरह से डेस्टिनी थी, उसी तरह से लिखा हुआ है, और उसको होने दो। जस्ट गो विद द फ्लो। बस अपने लक्ष्य को मत भूलना, अपनी विजन को मत भूलना, अपने जो कर रहे हो लाइफ में उसको मत भूलना, और ना ही छोड़ना किसी के भी कहने पर। दिस इज़ डोंट लेट योर प्राइड गेट अवे, दिस इज़ फुल मून इन लियो। गाइस, यहाँ पे लियो एनर्जी है, लियो सीज़न की, जो कि आने वाली है अगस्त में, ठीक है। अगस्त इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ इन योर लाइफ, कमिंग अगस्त, ठीक है। आप एक तो अपना आपका मैं ग्लो अप देख रही हूँ अगस्त में भी। आप आपने कोई जिम ज्वाइन किया है, या फिर आपने कोई वेट लॉस का सोचा है, या फिर आपने कोई स्किन अच्छी करने का सोचा है, ख़ुद पे कोई काम करने का सोचा है इस समर्स में। सो डेफिनेटली एक तो उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आपकी पूरी की पूरी अगस्त में जो अपीयरेंस है वो चेंज हो रही है। अगर आपको कोई डिज़ीज़ है या कोई प्रॉब्लम है, इनर कोई गट इश्यूज़ हैं या कोई हार्मोनल इश्यूज़ है, वो भी ठीक होते दिख रहे हैं। आई थिंक सो आपने कुछ मेडिसिन्स लेने शुरू किया है, या फिर आपने कोई टोटका, या फिर कुछ जैसे कोई कहवा होता है, या फिर कोई सिरप, या कुछ आपने स्टार्ट करने की शुरू की है, कोई स्मूदी वगैरह, वो आप लोगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वर्किंग ओवर यू। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने आप को समय दो। जब खुद पर फोकस्ड होगे तो आपका स्पाउस आपको उस तेज़ी से कांटेक्ट करेगा। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द न्यू मून एनर्जी। न्यू मून लाइक कैप्रिकॉर्न में जब होगा, दैट विल बी इन कमिंग दिसंबर में। ये सारे जो आपका मुश्किलें हैं, जो भी मतलब लिटरली आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुज़रे हो या गुज़र रहे हो, या जो भी आप प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो फेस का, उसका एंड होने वाला है। आपका पूरा हार्ड वर्क जो आपने ख़ुद के ऊपर काम किया होगा, या ख़ुद को पॉजिटिव रखने की कोशिशें की होंगी, इट इज़ पेइंग ऑफ, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ द की। जेमिनी सीज़न जो है आपका मई और जून का महीना, इसमें आपको डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी मीटिंग योर पर्सन, यस दिस इज़ ट्रूथ, सही है। सो मई, जून और अपकमिंग दिसंबर एंड द नेक्स्ट ईयर जनवरी you will marry, okay। So let's see more energies।
आपके पर्सन की और क्या एनर्जीज हैं. वर्कआउट, ओके, दे लव टू वर्कआउट. पेट लवर, सो मे बी कोई इनके पास पेट हो. ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन सेलर. अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. पियर्सिंग्स हो सकता है ये कोई कान में कोई बाली वगैरह डालते हो. यहाँ पर लड़की है तो उनके कान में मतलब 2-3 मतलब छेद हो सकते हैं. बीच साइड, ठीक है. मैकेनिक्स में कोई डिग्री हो या काम करते हो. घोस्टेड यू. सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. ओके गाइस, दे वांट यू, आपके पास वापस आना चाहते हैं ये. कनाडा. डिवाइन यूनियन. ऑस्ट्रेलिया. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. स्पिरिचुअल पर्सन, दैट्स नाइस. एक्वेरियस. बहुत गहरी आँख है इनकी, बहुत गहरी. रशिया. रेस्टोरेंट. फाइन. अमेरिका, यूएसए. बिजनेस टाइकून, आई मीन वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन. वीनस. वीनस आप पे बड़ा मेहरबान हो रहा है लिटरली, यू नो, द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, प्लैनेट ऑफ लव. विल यू मैरी मी, उनकी ओर से प्रपोजल है. साउथ अफ्रीका. रेस्टोरेंट, सो मे बी कोई रेस्टोरेंट में काम करते हो, रेस्टोरेंट ऑनर हो. इमेजिनेटिव, बहुत ही इमेजिनेशंस इनके हाई रहती हैं. ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेम इनिशियल्स of your person. Okay, name initials are, सबसे पहले जी से शुरू कर रहे हैं हम. जी, टी, एफ, जी, वाई, ए, एल, X and Z again. Okay, Q, D, N, K, R, A, V, E and B and W. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. You need to take care of yourself. Bye bye. Love you.